ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज ना मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों, बस नज़र ना लगे। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा क्या कर रही हैं। मम्मा सुबह सुबह आ गई हैं छत पर, ब्रेकफास्ट कर रही हैं और मैं यहाँ पे अभी अभी आई हूँ छत पर। आए आपको मैं व्यूज़ दिखाती हूँ। व्यूज़, यूट्यूब के व्यूज़ तो अभी आए नहीं हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं हूँ ज़ैनब। मम्मा व्लॉग नहीं बना रही हैं अभी, मैं मम्मा की व्लॉग बना रही हूँ। तो सुबह का टाइम है, 8:30-9 बज रहे हैं। आज ज़हरा अली ने सबको उठा दिया, ठीक है। तो बाबा उन लोगों को बाहर ले गए हैं और मैं और मम्मा छत पर आ गए हैं और फातिमा नीचे अकेले घर में सो रही है। मम्मा क्या कर रही हैं आप? नाश्ता लेकर आ गए थे, नाश्ता करने के लिए। मैंने कहा धूप में बैठ के नाश्ता करूँगी क्योंकि नीचे तो धूप नहीं आ रही थी और मेरा दिल चाहता है मैं धूप लूँ थोड़ी सी, क्योंकि धूप हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। धूप ज़रूर लेनी चाहिए ना, और सर्दियों में तो बिल्कुल मिलती नहीं है धूप। सही तो मैं बात है। इसलिए छत पे आ गई थी। लेकिन ठंड इतनी हो रही है, हवा चल रही है छत पे, धूप तो कम ही हो रही है, लेकिन मज़ा आता है। मतलब धूप हो और ठंड हो ना, तो उसका बैलेंस मिलके बहुत एक वार्म सा इन्वायरमेंट बनाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज, आज मेरी फजर में आँख खुल गई थी। मेरा प्रोग्राम था स्कूल जाने का, लेकिन मैं नहीं गई। बस स्कूल में पढ़ाई नहीं है ना वैसे, इसलिए तो मैं घर पे ही रुक गई। घर पे बैठ के मैंने पढ़ाई कर ली, फिर हम छत पे आ गए। अब और क्या बताऊँ मैं आपको, आप मेरे शैडो से मिल लें। अब हम नीचे जाके बताएंगे कि हमारे सामने की भरमार कैसी होती है। पापा ने सब साफ़ कर दिया। यहाँ पे पहले बकरियाँ थी, ये अच्छी जगह हो गई है, ये साफ़ सुथरी, सब साफ़ हो गया। आज हम डिस्कशन करते हैं सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे, और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि जब सुबह जल्दी उठ जाओ तो कितना अच्छा दिन गुजरता है, कितना मज़े का दिन गुजरता है और कितना प्रोडक्टिव हो जाता है ना दिन। हमारे सारे काम कितनी जल्दी जल्दी से निमट जाते हैं ज़ैनब, आप भी बताओ हमारी ओके, आज ऑडियंस। मम्मा की पॉडकास्ट की गेस्ट हुए भाई देखिए, सुबह मैं तो बहुत इस चीज़ को ना इम्पोर्टेंट समझती हूँ, सुबह उठना। क्योंकि हम बहुत, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, वो बहुत देर से सोती है, देर से उठती है और इस चीज़ को कूल समझते हैं वो लोग। बट इस चीज़ से ना हमारा एक रिदम होती है, सर्काडियन रिदम, वो डिस्टर्ब हो जाती है। लाइक हमारी स्लीप जो होती है ना, वो हर चीज़ को इम्पेक्ट करती है, हमारे काम को, हमारे मूड को, और हम जिस तरह से बात करते हैं, सब चीज़ इनडायरेक्टली इम्पेक्ट हो रही होती है। और अगर मैं थोड़ा इस्लामिक तरीके से बताऊँ तो अल्लाह ने हमें एक दी है नमाज़, 5 नमाज़ों की सूरत में हमें एक रिदम दी है, हमें एक टाइमिंग दी है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। और अगर हम नहीं करते ना, तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान होता है। तो मैं हमेशा ना रोज़ाना यही कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँ और सुबह फ़जर के टाइम उठ जाऊँ, क्योंकि जो फ़जर का टाइम है ना, वो बना ही अल्लाह ने इसलिए कि हम उठें, अल्लाह की इबादत करें और फिर अपना दिन शुरू करें। तो हर दफ़ा ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। और सुबह उठने के फ़ायदे बहुत हैं। आपको मूड अच्छा रहता है, और अगर आप सुबह उठे रहें, आपकी फ़ैमिली उठ जाए फिर, तो एकदम से एनर्जी सी आ जाती है। मेरे अंदर तो आ जाती है, मतलब अभी आई हुई है मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों नहीं, दिल चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत सारे काम करें, बहुत सारा वो हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी में ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरा नहीं दिल चाहता और सब उठ जाते हैं, मेरा सोने का दिल चाहता है, फिर मम्मा डांटती हैं कि सब उठ गए और तुम सो रही हो तो बस ये है। बट देखिए, मैं आपको सीरियस बता रही हूँ कि अगर आपकी स्लीप फिक्स हो जाए ना, तो आपके सारे काम आसान हो जाते हैं। आपकी मूड, आपका वर्क स्केजुअल जो भी है, वो सब कुछ सही हो जाता है। तो बिल्कुल अपनी सही। अपनी नींद को सबसे पहले फ़िक्स करना। अगर आप आपको ग्लो अप करना चाह रहे हैं, आपकी स्किन भी अच्छी रहती है उससे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारी स्किन कैसे अच्छी है, तो मैं कहती हूँ कि भाई आप अपनी स्लीप सही करें। वैसे तो सारा कमाल स्लीप का नहीं है, सोने से नहीं, क्योंकि मेरी भी स्लीप बहुत ख़राब है। बट हाँ, सोने का बहुत फ़ायदा है। पूरे 8 या 7 घंटे की नींद लेनी लाजमी है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप बताओ ज़ैनब, चलो ये तो होगा स्लीपिंग टाइम को हमें कैसे स्केड्यूल करना चाहिए, और आप अपने स्टडीज़ के बारे में बताएं ना, कैसे चल रही हैं? आप स्कूल भी नहीं गई हैं आज?
और घर में हैं, क्या करेंगी अब आप? घर में रह के स्कूल क्यों नहीं गई? घर में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन करती हैं? अच्छा, एक बात जो है ना मैं कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग समझें इस बात को गलत, बट स्कूल जो स्पेशली जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बनाया है हमें मतलब एक सिस्टम में फोर्स करने के लिए। लाइक हमें फ़ौरन से क्लियर डायरेक्शन दी हुई है, क्लियर रूल्स हैं, हमें ख़ुद से कुछ नहीं सोचना, ख़ुद से कुछ फिगर आउट नहीं करना। तो ये जो सिस्टम है ना, ये हमें रेडीमेड दिया गया है और ये हमें रेडीमेड वर्कर बना के निकालता है। हमें वैसा बनाता है जैसा सोसाइटी चाहती है, जैसा वो लोग चाहते हैं, सिस्टम चाहता है। तो हम खुद से कुछ नहीं बन सकते। तो मैं जो है ना अपनी मतलब फॉर्मल स्टडीज़ को उतनी ही फोकस देती हूँ जितना वो डिज़र्व करती हैं, और बाकी जो है मैं अपने आप को ग्रो करने में अपने आप पे टाइम लगाती हूँ, जैसे बुक्स वगैरह सीखना, इंटेलिजेंस के बारे में सीखना और एआई के बारे में सीखना। ठीक है, अभी मैं कोई वैसे फॉर्मल कोर्स नहीं कर रही कि प्रॉपर कोर्स करूँ, लेकिन हाँ मैं खुद से सीखती रहती हूँ, बुक्स पढ़ती रहती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है। तो मैं इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। पढ़ाई को मैं तकरीबन 1.5 या 2 घंटे देती हूँ। उसमें मेरा पढ़ने का तरीका ये होता है कि मैं जो है ना एआई को अपने पास पेपर्स दे देती हूँ और उससे बताती हूँ कि इसमें जो भी मतलब ज़रूरी क्वेश्चंस है ना वो निकाल के दे दो। फिर वो मुझे टॉपिक्स निकाल के दे देता है और फिर मैं वही टॉपिक्स स्टडी करती हूँ, लाइक वीडियोस से या खुद डीप सीक से और चैट जीपीटी से। तो उससे मेरी जल्दी पढ़ाई हो जाती है और जो है ना मुझे ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। और इन चीज़ों में दिमाग डिज़र्व भी नहीं करता। लाइक आपको पता है, हाँ रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन है, इसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसको उतना ही दिमाग नहीं जितना ही डिज़र्व करता है। वेरी ओके गुड। गुड। ओके बाबा हो जाता है। बाबा आ रही हूँ बाबा, ये खड़े हुए बाबा आ रहे हैं। चले मम्मा नीचे, मम्मा चलो। इग्नोर माय फीट। अभी मैं बिल्कुल भी सही हुलिया में नहीं हूँ। हम बाबा को चाबी देंगे। बाबा ये ले। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं नीचे और मैंने कर लिया है किचन का रुख। तो किचन में मेरे काफ़ी सारे काम पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी मैं सुबह ऊपर चली गई थी क्योंकि मैंने सोचा मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि सुबह की धूप जो है बहुत फ़ायदेमंद है, हमें ज़रूर लेनी चाहिए। और बाकी आप यकीन करें, मैं तो अपने नाश्ते की ट्रे ही लेकर ऊपर चली गई थी। इस तरह से थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। और अब मैं बना रही हूँ सिरके वाला, सब्जियों का जो है सिरके वाला अचार, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा दिल चाह रहा था कि मुझे अचार बनाना है। वैसे सर्दियों में ज़्यादातर लोगों के यहाँ शलजम का अचार बनता है ना, तो लेकिन हुआ क्या कि अभी पिछले दिनों मेरे पास बहुत सारी सब्जियाँ आई हुई थी। शलजम भी थी, गाजर वग़ैरह और मूली, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो लेकिन आज मैंने सोचा बस जो भी सब्ज़ी मेरे पास मौजूद है, तो यूजुअली लहसुन, प्याज और हरी मिर्चें तो हर घर में मौजूद होती हैं, खीरा वगैरह भी होता है। तो मैंने कहा इसी का मैं अचार बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये बनाना। तो इस तरह मैंने प्याज को भी थोड़ा सा 4 टुकड़े कर लिए थे बीच में से, और लहसुन को भी हमने इसी तरह से फ़ोर्क की मदद से कर लिया था, ताकि इसके अंदर जो है सिरका हम जो डालेंगे तो वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए अंदर तक ना। और हरी मिर्चों को इस तरह से 2 स्लाइस में कट कर लिया था। वैसे आम रूटीन में होता क्या है कि हम लहसुन जबकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और प्याज भी बहुत फ़ायदेमंद है, बल्कि जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं ना वो हमारे सेहत के लिए बहुत मुफ़ीद हैं, लेकिन हम उन्हें वैसे यूज़ नहीं करते हैं। मैं तो अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि जैसे सुबह के टाइम अगर हम नहार मुँह लहसुन के 1-2 जवे खा लें ना पानी के साथ, तो कोलेस्ट्रॉल हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना, कोलेस्ट्रॉल से हमें बहुत बचाव मुमकिन हो सकता है। और जो दिल की तकलीफ़ होती है उसके लिए तो आपको पता ही होगा प्याज कितनी फ़ायदेमंद है, लेकिन हम वो वैसे खाते नहीं हैं। तो अब चूँकि सिरका तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सुन्नत से भी साबित है सिरके के फ़वाइद। तो अगर ये सब चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी तो आप सोच सकते हैं कि कितना फ़ायदेमंद चीज़ बन जाएगी ना। तो अब उसके लिए मैंने क्या किया है, पानी को बॉईल कर लिया था, उसमें मैंने सब्ज़ियाँ डाल दी थी और जैसे ही बॉईल आया था बस थोड़ी देर में मैंने जो है इसका चूल्हा बंद कर दिया था। फिर अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1 प्याली के करीब मैंने इसमें सिरका डाल दिया था, वाइट विनेगर, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया था और थोड़ी सी ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे स्टोर कर लेंगे।
सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो और आज का मेरा सिरके वाला अचार। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें और इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।